किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। 2 से 3 दिन तक दलजीत के खिलाफ अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था। ये भी आरोप लगाया कि भाई यहाँ पे एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज है ना वो भी नहीं होनी चाहिए। लाठी डंडे लेके ये लोग आ गए और चाक चौबंदी करने लगे। विश्व हिंदू परिषद के जो लोग थे उन लोगों ने दलजीत को टारगेट किया और उसके खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया। लेकिन एक जो सिंगर है उसी को ही टारगेट करने का रीजन क्या है? भाई आप लोगों को मालूम होगा कि दलजीत पाजी के जो कॉन्सर्ट होते हैं बहुत ही बड़े लेवल पे होते हैं, उनकी डिमांड बहुत ही ज्यादा होती है। उनकी टिकट के जो प्राइस है उसके बारे में आपको पता ही होगा, 25 से 30 हजार तक भी जाते हैं। साथ में जो गेस्ट होते हैं ना उनकी डिमांड भी बहुत ही डिफरेंट टाइप की होती है। बहुत सारे जो गेस्ट हैं वो अल्कोहल की भी डिमांड करते हैं, कुछ लोग नॉनवेज वगैरह भी खाते हैं। तो मतलब ये भाई अपनी अपनी एक पर्सनल डिमांड है, क्योंकि भाई हिंदुस्तान में जो भी खाना है ना वो इलीगल तो है नहीं। सरकार ही शराब बेचती है, सरकार ही लागू करती है कि मीट खाना है जो खाना है, क्योंकि सरकार को बहुत सारा जो पैसा है वो शराब बेचने के थ्रू, एक्साइज के थ्रू अच्छा खासा मिलता है। लेकिन भाई दलजीत पाजी से जुड़ी हुई जो कंट्रोवर्सी है ना भाई वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मतलब पहले से लेके अभी तक आप क्रोनोलॉजी समझो ना ढंग से तो आपको पता पड़ेगा कि भाई किस तरीके से टारगेटिंग हो रही है। साथ में उनके जो कॉन्सर्ट के ऊपर जो कंट्रोवर्सी, साथ में पॉलिटिक्स भी जोड़ने वाली जो बात है ना वो भी देखने को काफी हद तक मिल रही है। सबसे पहले आपने देखा होगा कि भाई उनका एक कॉन्सर्ट हुआ था अहमदाबाद में। उस टाइम पे उनके ऊपर जो तेलंगाना की जो गवर्नमेंट थी वहां पे उन लोगों ने ये बोला था आप लोग अपने गाने हैं उनमें शराब वगैरह की जो चीजें हैं इनको ना बोला करो, जो इलीगल जो सब्सटेंसेस है उनके बारे में कोई भी बात ना किया करो, क्योंकि उससे यूथ को बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। यूथ उस चीज को एक्सेप्ट करने लगता है और उससे यूथ की लाइफ काफी ज्यादा खराब होती है। अब इस कॉन्सर्ट के बाद उन्होंने ये चीज उसी टाइम पे बोली थी कि भाई मैं तो अपने गानों में सारी चीजें बंद कर दूंगा, लेकिन सरकार को भी इस चीज के ऊपर रोक लगानी चाहिए। साथ में उन्होंने अपने म्यूजिक को बॉलीवुड से भी कंपेयर करने की बात कही, क्योंकि उनका जो म्यूजिक है भाई बॉलीवुड में काफी बढ़िया माना जाता है। उन्होंने बॉलीवुड के बारे में बोला कि भाई बॉलीवुड में तो जितना बड़ा स्टार उतनी बड़ी बंदूक, और बॉलीवुड में तो शराब का जो सेवन है वो खुलेआम तरीके से दिखाया जाता है। बॉलीवुड की सारी मूवीज में, चाहे आप 30 साल पुरानी मूवी देख लो, चाहे 40 साल पुरानी देख लो, कोई भी मूवी देख लो आज तक की प्रेजेंट में शराब का सेवन पूरी तरीके से ओपन ही रहता है। बॉलीवुड के स्टार्स भी इसको पूरी तरीके से सपोर्ट करते हैं। लेकिन एक जो सिंगर है उसी को ही टारगेट करने का रीजन क्या है? कि कितनी भी पुरानी बॉलीवुड की मूवी उठा के देख लो, किसी भी मूवी में ऐसा कोई भी स्टार नहीं है जिसने शराब का सेवन करते हुए स्क्रीन पे ना देखा गया हो, ना उसने यूज किया हो। अब कहने का मतलब ये है कि भाई जो एक सिंगर है जो अपने कॉन्सर्ट कर रहा है, चुपचाप अपना काम कर रहा है, उसी को ही टारगेटिंग क्यों करी जा रही है? दिलजीत ने ये सवाल गवर्नमेंट से पूछा और इसी के बाद उन्होंने रिप्लाई में ये भी कहा कि भाई जैसे अगर अहमदाबाद में अगर शराब बैन है तो भाई वो कोई भी गाना शराब पे नहीं गाएंगे। साथ में शराब की जगह पे उन्होंने कोक रिप्लेस कर दी थी, कोका कोला, उसको रिप्लेस करके उन्होंने वो गाने गाए थे। लेकिन भाई उसकी जो कॉन्ट्रोवर्सी है ना वो एक और अलग लेवल पर चली गई, साथ में पॉलिटिकल भी बनती चली गई। असल में बात यह कि जब ये न्यूज चारों तरफ फैली उसके बाद जो जी न्यूज के सुधीर चौधरी साहब, जिनको आप सब जानते हो भाई कितनी बढ़िया रिपोर्टिंग करते हैं, उन्होंने दलजीत के ऊपर कमेंट किया कि आप अपनी जो हल्की लोकप्रियता के जो गाने हैं ना, ताकि आप यूथ को अफेक्ट कर रहे हो शराब वगैरह से, आप इस तरीके के गाने ना गाओ और इस तरीके के गानों को बैन करना चाहिए। दलजीत जो है बहुत ही हल्की लोकप्रियता करने के लिए या फिर जल्दी सक्सेस पाने के लिए इस तरीके के गाने गाते हैं ताकि यूथ इसकी तरफ अट्रैक्ट हो और ऐसी चीजें हो। अब भाई इसके ऊपर दलजीत ने भी लखनऊ का जो कॉन्सर्ट था उसमें उनको भी जवाब दे दिया। उन्होंने ये कह दिया कि भाई आप तो बहुत ही बड़े फेक न्यूज के मास्टर हो, भाई आपकी जो न्यूज होती है वो तो सारी फेक ही होती है, आप अपनी न्यूज पे कॉन्सर्ट करो ना। जब एक आदमी अपना सिंपल तरीके से अपना काम कर रहा है, चुपचाप उसे अपना काम करने दो, उसे क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? आपका न्यूज चलाने का काम है तो आप असली न्यूज तो दिया करो पब्लिक को। आप तो असली न्यूज भी नहीं देते, आप तो अपने हिसाब से मैन्युफैक्चर जो न्यूज है वो दिखाने की कोशिश करते हो। अगर आप एक आर्टिस्ट के ऊपर ही न्यूज बनाने लगोगे तो आपको इसके ऊपर क्या मिलने वाला है? भाई आर्टिस्ट का जो अपना काम है वो अपना कर रहा है, अगर उसके गाने में शराब है तो वो समाज की रियलिटी है, ऐसा तो है नहीं उसने मन से चीजें बना के बोल दी हैं या फिर इंडिया में शराब बैन। ये मैटर भी दलजीत ने उनको जवाब देके ठीक ठाक शांत कर दिया। लेकिन भाई अब तीसरे लेवल पे एक और जो कंट्रोवर्सी है वो शुरू हो गई। उनमें बात ये कि भाई दलजीत का कॉन्सर्ट था, पुणे में था और उसके बाद अभी इंदौर में हुआ है। तो भाई पुणे का जो कॉन्सर्ट था ना उसमें काफी ज्यादा लोगों का विरोध हो रहा था। लोगों का क्या विरोध हो रहा था मैं सीधे बता दूं भाई, विश्व हिंदू परिषद के जो लोग थे उन लोगों ने दलजीत को टारगेट किया और उसके खिलाफ काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया। उसके बाद वहां के जो कलेक्टर थे और जो कमिश्नर थे उन लोगों ने ये चीज बोली कि भाई यहाँ पे शराब वगैरह सर्व नहीं होनी चाहिए। पुणे का जो कॉन्सर्ट है वहां पे काफी ज्यादा चाक चौबंदी रखी गई। आपको मालूम है भाई पुणे में क्या सीन चल रहा है, किस तरीके से जो पॉलिटिक्स है वो गर्मा रही है। उसके बाद भाई अब एक और कंट्रोवर्सी ये शुरू हुई कि भाई उनका इंदौर का जो कॉन्सर्ट जो कि बहुत ज्यादा डिमांडिंग था, हाई डिमांड थी पब्लिक में, अंदर बहुत ही महंगी महंगी टिकट लोग खरीद के आए थे, उसके ऊपर कंट्रोवर्सी शुरू हुई। भाई 2 से 3 दिन तक दलजीत के खिलाफ अच्छे तरीके से प्रोटेस्ट चल रहा था और प्रोटेस्ट करने वाले थे विश्व हिंदू परिषद और उसको सपोर्ट कर रहे थे लोकल के एमएलए बीजेपी के 2 लोग। भाई इन लोगों के सपोर्ट के थ्रू वो सारा जो प्रोटेस्ट है वो तेजी से चल रहा था। वहां पे नारेबाजी भी काफी ज्यादा चल रही थी कि जो दलजीत के जो गाने हैं वो शराब को प्रमोट करते हैं, मीट को प्रमोट करते हैं, जो भी चीजें यूथ के लिए खराब है उसके खिलाफ वो चीजें करते हैं। दलजीत के कॉन्सर्ट में किसी भी तरीके से ओपन एरिया में शराब का सेवन नहीं होना चाहिए, साथ में मीट का जो सेवन है वो भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस तरीके की जो चीजें हैं वो उनके रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हार्म कर रही है, नुकसान पहुंचा रही है
और इस चीज के लिए उन्होंने डीएम के ऑफिस के बाहर 2 दिन तक प्रोटेस्ट भी किया, काफी ज्यादा हल्ला गुल्ला भी किया, लाठी डंडे लेके ये लोग आ गए और चाक चौबंदी करने लगे। मतलब जो गेस्ट जो आ रहे थे ना, जिन लोगों ने अच्छे खासे पैसे दिए भाई, उनकी भी अच्छी खासी चेकिंग चल रही थी, उनसे भी इंटेरोगेशन चल रही थी कि इस तरीके की जो चीजें हैं ये यहाँ पे नहीं चलेगी। इंदौर एक बहुत ही शांति भरा शहर है, यहाँ पे अहिल्याबाई होलकर को माना जाता है, तो शराब और मीट से बिल्कुल दूरी बनाए रखनी होगी। ओपन एरिया में इन लोगों ने सीधे सीधे इंस्ट्रक्शन दे दिए थे। अब भाई ये कंट्रोवर्सी धीमे धीमे बढ़ती चली गई, क्योंकि भाई विश्व हिंदू परिषद जो भी चीज करता है ना, आपको मालूम है कि भाई सपोर्टेड तो रहती है, क्योंकि बीजेपी के जो लोग हैं ना, बीजेपी के जो एमएलए है भाई, उन्होंने उनको काफी हद तक सपोर्ट किया था। विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने ये भी बोला कि भाई यहाँ पे किसी भी तरीके का लव जिहाद जैसी जो चीजें हैं वो नहीं होनी चाहिए। जो हिंदू लड़के और लड़कियां हैं भाई, वो सेफ रहने चाहिए, उनके ऊपर कोई भी जो गलत तरीके की जो हरकत है वो नहीं होनी चाहिए। साथ में उन्होंने ये भी क्लेम किया कि भाई दलजीत का जो कॉन्सर्ट है वो वहां पे उड़ता इंदौर जैसी जो चीजें हैं उसको कर सकता है, क्योंकि पंजाब तो वैसे भी उड़ता हुआ है, तो उड़ता पंजाब में वैसे भी भाई दलजीत ने एक्टिंग करी थी, तो उसके ऊपर भी उन्होंने टारगेट किया कि भाई इस तरीके की जो इलीगल जो सब्सटेंसेस है ना वो भी यहाँ पे नहीं होना चाहिए। और उसी के बाद सारा जो प्रोटेस्ट है वो शुरू हुआ। साथ में उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि भाई यहाँ पे एंटी नेशनल जो एक्टिविटीज है ना वो भी नहीं होनी चाहिए। मतलब एक कॉन्सर्ट, एक म्यूजिक कॉन्सर्ट जहाँ पे पंजाबी गाने बज रहे हैं, मतलब वहाँ पे एक एंटी नेशनल जो एक्टिविटी है ना वो सब नहीं होनी चाहिए। मतलब एक पूरी तरीके से जो पॉलिटिक जो सिनेरियो है ना उसे बनाने की पूरी कोशिश करी गई। इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने ये रिक्वेस्ट डाल रखी थी डीएम ऑफिस में कि हमारे यहाँ थोड़ी बहुत जो शराब है वो थोड़ी बहुत सर्व होगी, और वीआईपी एरिया जो लाउंज एरिया होगा वहां पे तो होगी ही होगी। लेकिन इस रिक्वेस्ट को वहां पे रिजेक्ट कर दिया गया और खुद डीएम सामने आए और इस चीज में चाक चौबंदी करने लगे कि भाई इस तरीके की जो चीजें हैं यहाँ पे नहीं होगी। शराब को पूरी तरीके से वहां पे बैन करने की कोशिश करी गई। मतलब इनसाइड जो लाउंज एरिया है ना भाई, वहां पे तो शराब वगैरह चलेगी, मतलब वहां पे अलाउ है, लेकिन जो ओपन एरिया है, जो यहाँ पे यूथ आएगा, जो नए नए जो बच्चे आएंगे, वो जो कॉन्सर्ट देखने आएंगे भाई, वहां पे इस तरीके की कोई भी चीज नहीं होगी। भाई ये प्रोटेस्ट काफी ज्यादा उग्र हो गया और कॉन्सर्ट के बाहर एक तरीके से पॉलिटिकल जो ड्रामा है ना वो शुरू हो गया इंदौर में। इंदौर में एक साइड तो राइट विंग के लोग हो गए भाई, वो पूरी तरीके से इसके अगेंस्ट हो गए कि भाई इनके जो कॉन्सर्ट है ना उसी को ही रोक देना चाहिए। साथ में दलजीत के जो ऑर्गेनाइजर्स थे, उनके जो कॉन्सर्ट वाले थे भाई, वो कह रहे हैं कि हम तो सारी चीजें लीगल तरीके से कर रहे हैं, हम तो कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे हैं, तो इसमें रोकने वाली बात है क्या। लेकिन भाई दलजीत दोसांझ का जब कॉन्सर्ट शुरू हुआ तो भाई क्राउड का जो रिस्पॉन्स था काफी बढ़िया था। उसके बाद दलजीत ने अपने ही अंदाज में इस चीज को जवाब देने की कोशिश करी और सीधे सीधे बोल दिया भाई, चिल्ला के। सबसे पहले उन्होंने बोला जय श्री महाकाल, और उसके बाद ये भी बोला कि भाई तो होने दो, जान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है, अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है। सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, सबका खून लगा है इसमें। और भाई ये लाइन काफी ज्यादा फेमस है राहत इंदौरी साहब की। राहत इंदौरी साहब बहुत बड़े पोएट थे, इंदौर के बहुत ही ज्यादा फेमस। मतलब उसका कहने का मतलब ये है कि भाई जो भी ये प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे हैं ना, जितनी कंट्रोवर्सी चल रही है, उससे उनके कॉन्सर्ट पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला। अब भाई इसमें चीजें दो सिरे से बढ़ गई हैं भाई। सबसे पहले जो राइट विंग के लोग हैं वो दलजीत को टारगेट कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई इनके जो गाने हैं वो शराब को प्रमोट करते हैं, साथ में इलीगल सब्सटेंसेस को भी प्रमोट करते हैं, गन कल्चर को प्रमोट करते हैं, लव जिहाद, मतलब बहुत सारे जो आरोप है ना उनके ऊपर लगा दिए हैं, उनके कॉन्सर्ट के ऊपर। साथ में दलजीत बाजी के साथ जो बहुत सारे जो लोग हैं, यूथ जो उनको सपोर्ट करता है भाई, वो ये कह रहे हैं कि उनको स्पेशली जानबूझ के टारगेट करने की कोशिश करी जा रही है, क्योंकि वो पंजाब से आते हैं, पंजाब के सिंगर हैं, काफी ज्यादा फेमस हैं, अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं, काफी ज्यादा सक्सेसफुल हैं, तो सारे जो टारगेट है उन्हीं के ऊपर ही होता है। जो बाकी के जो लोग जो दुनिया कर रही है या फिर जो सरकार जो अपनी जो शराब बेच रही है भाई, उसके ऊपर कोई भी उसमें पाबंदी नहीं है। अगर शराब के ऊपर गाने नहीं बनने चाहिए तो भाई शराब बिकनी भी नहीं चाहिए, और मीट का सेवन भी बिल्कुल पूरी तरीके से बंद ही कर देना चाहिए। मतलब एक स्पेशल जो टारगेटिंग है एक पंजाबी सिंगर को करने की कोशिश करी जा रही है। अब भाई दलजीत के सपोर्ट में बहुत सारे जो लोग हैं वो उतर चुके हैं, उन्होंने कहा है कि भाई कॉन्सर्ट काफी बढ़िया रहा, मजेदार रहा, लोगों की जो टिकट है वो भी काफी ज्यादा वसूल रही। और मैं ये बता दूं भाई, इस कॉन्सर्ट को देखने के लिए स्पेशली जैसे जो ट्रक होते हैं ना बड़े बड़े, उसमें कंटेनर्स होते हैं, उस पर खड़े होकर लोगों ने देखने की कोशिश करी है। तो आप समझ सकते हो कि भाई डिमांड कितनी ज्यादा हो गई इस कॉन्सर्ट की, और इसके ऊपर एक पॉलिटिकल जो कंट्रोवर्सी वो बननी तो जरूरी थी। अभी तो भाई दलजीत बाजी के अभी 2 कॉन्सर्ट और रह गए हैं। सबसे पहले चंडीगढ़ में होगा भाई, चंडीगढ़ में भी लोगों का तगड़ा सपोर्ट देखने को मिलेगा, साथ में एक गुवाहाटी में भी होने वाला है, और उसी के बाद इनका जो दिल में नाटी जो टूर है, इंडिया जो टूर है भाई, वो खत्म होने पे आ जाएगा। इंडिया में ज्यादातर जो सिटीज है इन्होंने कवर कर लिए, फिर इनका जो फॉरेन का जो टूर है आपको पता ही है भाई, वो शुरू हो जाएगा। फॉरेन में भी दलजीत की अच्छी खासी डिमांड रहती है। तो भाई इंडिया में जिधर भी इनके कॉन्सर्ट हुए ना भाई, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो कंट्रोवर्सी है वो होती रही है भाई। देखने वाली बात होगी चंडीगढ़ में क्या होगा भाई। चंडीगढ़ में तो वैसे नहीं होना चाहिए, पब्लिक का सपोर्ट वहां पे पूरी तरीके से उनको रहेगा, लेकिन भाई जितनी बाकी की जो जगह है, पुणे हुआ, अहमदाबाद हुआ, लखनऊ हुआ, ये हुआ भाई, इन जगहों पे उनके साथ जो कंट्रोवर्सी है ना वो पीछे ही नहीं छूटी है। और भाई लोग ये कहते हैं कि भाई दलजीत पाजी को जो कंट्रोवर्सी है उस पर जवाब नहीं देना चाहिए, लेकिन भाई
भाई मैं तो ये मानता हूँ कि हर आदमी का अपना अपना पक्ष है, हर एक को हर बात का अगर उन्हें जैसा लगता है वो बोलना चाहिए, जवाब देना चाहिए। अगर आदमी अपनी आवाज़ अपनी वॉइस को दबाएगा तो भाई क्या ही है फिर। मेरे हिसाब से भाई उन्होंने ठीक ठाक जवाब दे दिया अपने हिसाब से। आप लोगों की क्या राय इस चीज़ के बारे में, आप लोग क्या सोचते हो, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के मेरे को जरूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, वीडियो को लाइक जरूर करना, वीडियो को शेयर जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपको जल्दी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। सी यू गाइस।